नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें एक हफ्ता हो गया है और ये शेयर 40-50% टूट गया है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो टूटे हैं, बट ये स्टॉक बाजार की करेक्शन में नहीं, आरबीआई के एक्शन की वजह से टूटा। स्टॉक का नाम है आईआईएफएल फाइनेंस। आप सभी को याद होगा, हमारे चैनल के माध्यम से ही हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि आरबीआई ने इनके गोल्ड लोन कारोबार पे प्रतिबंध रोक लगा दी है, जिसकी वजह से ये शेयर कल टूट सकता है। ये मेरी वीडियो थी। अगले दिन शेयर 20% क्रैश हुआ। मुझे लगा ठीक है यार, इतना तो बनता है, लेकिन अगले दिन अगेन 20% क्रैश हुआ। वो ज्यादा लगा मुझे। अगर उसके थर्ड डे देखा जाए तो 10% का बाउंस बैक भी आया, 10% उछला, लेकिन नेक्स्ट डे अगेन 10% क्रैश, क्योंकि बाजार टूट गया था। एंड इस तरीके से देखें तो नेट लगभग 40 से 45% ये स्टॉक टूट गया है। बाजार में जो गिरावट हुई वो सब एडजस्ट करने के बाद कल कंपनी की तरफ से बोर्ड मीटिंग थी, जहां कंपनी ने अनाउंस करा 2000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग। अभी एक और नेगेटिव खबर आ रही है इस स्टॉक को लेकर, लेकिन इनके शेयर होल्डर से मैं स्टिल कहना चाहूंगा कि इसको बेचना मत। क्यों नहीं बेचना है, और क्या अगर बेचना नहीं है तो फ्रेश एंट्री के मौके बन रहे हैं, क्योंकि 600 650 वाली चीज 370 340 रुपए पे मिल रही है। तो कंपनी क्वालिटी और फाइनेंशियल वाइज तो अच्छी है। पहले एक एक करके सारी डिटेल्स डिस्कस करता हूं। आज 370 रुपए पे स्टॉक बंद हुआ है 3.5% गिरकर। पहले मैं बताना चाहूंगा, कंपनी ने कल जो अनाउंसमेंट करी है, कंपनी अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ फंड्स थ्रू इश्यू ऑफ एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस अप टू 500 करोड़। ये लगभग 500 करोड़ रुपए एनसीडी के द्वारा जुटाएंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा, और 1500 करोड़ रुपए कंपनी का राइट इशू लाने की तैयारी में है। तो इस तरीके से 2000 करोड़ की फंड रेजिंग अनाउंस करी कंपनी ने। अभी खराब क्या हुआ है इसके लिए? खराब तो देखो सब कुछ चल ही रहा था आरबीआई के बाद से। आरबीआई ने इनके गोल्ड लोन कारोबार पे इंस्टेंट इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक लगा दिया है। यानी कि अब आप अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हो ना, तो आप आईआईएफएल फाइनेंस से नहीं ले सकते, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते हैं। उनकी लोन टू वैल्यू रेशो ज्यादा खराब हो गया था। बट ठीक है, अभी छोड़ते हैं। अभी फ्रेश अपडेट क्या है? फ्रेश अपडेट है फिच की तरफ से। आप सभी को पता है फिच एक रेटिंग कंपनी है, जिन्होंने इस स्टॉक को नेगेटिव वॉच लिस्ट में लगा दिया है। क्या कहा है फिच ने, मैं डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। ये रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं ईटी मार्केट्स के द्वारा। फिच पुट्स आईआईएफएल फाइनेंस ऑन रेटिंग वॉच नेगेटिव आफ्टर आरबीआई एक्शन। फिच रेटिंग हैज प्लेस्ड आईआईएफएल फाइनेंस ऑन रेटिंग वॉच नेगेटिव फॉलोइंग अ रिजर्व बैंक्स ऑर्डर which asked the company to stop new gold-backed lending and related off-balance sheet funding transactions. The rating agency said that the impact of the restrictions will depend on their duration and any spillover effects on the rest of IIFL Finance's business. कितने समय तक ये रोक रहती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कितने समय तक, यानी कि ये समय अपने आप, ये चीज अपने आप में ही कह रही है कि ये परमानेंट नहीं है। आरबीआई ने रोक जरूर लगाई है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आरबीआई एक बार ऑडिटिंग करेगी, गाइडेंस देगी दोबारा आईआईएफएल फाइनेंस को, एंड दे विल स्टार्ट फंडिंग। तो ये समझिए ये टेम्पररी है, और शेयर बाजार का इतिहास है। और जब भी कोई टेम्पररी रीजन की वजह से स्टॉक क्रैश हो या टूटे, हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। ये स्टॉक मार्केट का इतिहास रहा है, और ये टेम्पररी रीजन ही है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप आज खरीदो, सब कुछ नेगेटिव के बीच में कल जल जाए। आपको आज लेने के बाद कल नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है, 3 महीने भी देखने को मिल सकती है, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव खबर आएगी तो जिस हिसाब से टूटा उसी हिसाब से भागेगा। ये भी याद रखना। आगे मैं बढ़ूं तो फिच विल यूज द वॉच पीरियड। तो ये भी वॉच पीरियड लगा रहे हैं स्टॉक में। इनका वॉच पीरियड का मतलब टिपिकली होता है 6 महीने का। 6 महीने तक सब कुछ ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ये अगेन इस पे रिव्यू करेंगे to gather information on the remediation process and the company's broader performance following this event. This action also reflects downside risk to IIFL Finance franchisees. ये और ज्यादा डाउनसाइड दिखा रही है इनकी फ्रेंचाइजी को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, और ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल if regulatory restrictions on new gold backed lending are prolonged.
यानी लंबे समय तक चलते हैं तो ज्यादा दिक्कत है। वही है कि आप अगर खरीद लोगे तो पता नहीं है कब चीजें सुधरेंगी, तो वो भी रिस्क है अपने आप में। इसीलिए मैं कह रहा हूं लो मत लो, वो दूसरा मैटर है, लेकिन बेचो मत, क्योंकि आपने ऑलरेडी नुकसान ले लिया भाई साहब। अब क्या, आप बचा ही क्या इसमें गिरने के लिए, आप तो पहले ही लॉस में बैठे हो, तो अब नहीं बेचने वाला भाव है। गोल्ड लोन प्रोफाइल की बात करें पर्टिकुलरली, जिसपे बैन लगाया गया है, बैन रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, वो इनके टोटल प्रॉफिट में अराउंड 18% का ग्रॉस 18% का कंट्रीब्यूशन करता है। अभी गोल्ड लोन्स आर अ की प्रोडक्ट फॉर द कंपनी, की प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट है एक तरीके से, क्योंकि सेकंड नंबर पे हाईएस्ट यही आई थिंक, पहले पे इनका नॉर्मल फाइनेंस है जो कि 33% है, होम लोन है आई थिंक, और 32% गोल्ड लोन है। अकाउंटिंग फॉर 32% ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, लगभग इनके पास जितने भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसका 32% तो गोल्ड लोन से है, और 18% ग्रॉस ऑन बुक लोन्स, 18% जो लोन दिया हुआ है वो यही है ग्रॉस ओवरऑल, लगभग लोन्स इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY फाइनेंशियल ईयर 24। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा जितनी करेक्शन होनी थी वो तो हो चुकी है। फ्रेश एंट्री एग्जिट, मतलब फ्रेश एंट्री नहीं बनती है, एवरेज नहीं बनता है, वो छोड़ दो, लेकिन एग्जिट भी नहीं बनता है क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट हो गया है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक है जो अलर्ट में है, बट इन्वेस्टर्स बेचे ना, ये मैं अपने नजरिए से कहना चाहूंगा। कोई कुछ प्रॉब्लम और बढ़ती है तो फिर वहां एक्यूमुलेशन के मौके भी ढूंढेंगे हम। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।